न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। आज जुम्मतुल विदा के मौके पर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से दो बड़े प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। एक मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान और दूसरा नामपल्ली में उसी यौमुल कुरान के तालीमात की मुखालिफत करते हुए ग्रैंड लैविश बड़ी इफ्तार पार्टी मुनक्किद की गई। वैसे तो मैं हमेशा से मसाजिद के प्लेटफॉर्म्स पर सियासी प्रोपेगेंडा फैलाने के सख्त खिलाफ रहा हूँ, लेकिन आज जब असद साहब की स्पीच ऑनलाइन लाइव में सुन रहा था तो यकीन मानिए बस मैं सुनते ही रह गया, हैरान रह गया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से फतेह मक्का का जो वाक़या सुनाया, इतनी डिटेलिंग, इतनी वजाहत के साथ सुनाया कि ऐसा लग रहा था कि ये सब मंजर हमारे आंखों के सामने हो रहा है। मैं बचपन से कई उलमा से सीरतुन नबी सुनते हुए आया हूँ। हिजरत का वाक़या, फतेह मक्का का वाक़या, सुलह हुदैबिया का वाक़या कई मर्तबा सुना है, लेकिन आज असद साहब के जो अल्फाज, उनका जो बोलने का तरीका रहा है, विजुअलाइजेशन उन्होंने अपनी स्पीच तकरीर में किया है, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरूर आज मक्का मस्जिद की असद साहब की स्पीच का वो हिस्सा 35 से 40 मिनट का फतेह मक्का का जरूर सुनिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने, लेकिन फिर वहां से वो अपनी बात मोड़कर वही मोदी बीजेपी हुकूमत को गिनने की बातें शुरू कर दिए। और एक अहम बात उन्होंने बताई कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। अब इस पर मैं ताजुब ये करता हूँ कि खुद असद साहब के एमएलएस, एमएलसीज, कॉर्पोरेटर्स और पार्टी मेंबर्स ये जो बातें बताते हैं उस पर अमल नहीं करते। मुझे तो लगता है खुद असद साहब इस पर अमल नहीं करते। आज हैदराबाद के वाकयात ऐसे हो गए हैं कि हैदराबाद की आवाम को मोदी बीजेपी के जुल्म से नहीं, खुद इनके कॉर्पोरेटर्स, एमएलएस और एमएलसीज के जुल्म से बचा दिए तो बहुत बड़ी बात है। आज हालात ये हो गए हैं कि इन्हीं की पार्टी का एक जाहिल एमएलसी उसके अतराफ चंद जाहिल कॉर्पोरेटर्स को लेकर लोगों पर जुल्म करते जा रहा है। कैसे? सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स पर हमले हो रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट को डराया जा रहा है, यहाँ तक के मारपीट भी की जा रही है। ये लोगों को कॉल कर कर बुलाया जाता है कि किसी एमएलए साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं या फिर आपको इनका इंटरव्यू लेना है। एक कॉर्पोरेटर के खाली मकान पर बुलाते हैं और वहां पर जैसे ही ये रिपोर्टर या एक्टिविस्ट पहुंचता है तो अचानक वहां पर एमएलसी साहब भी पधार देते हैं और उनके अतराफ चंद जाहिल गुंडे कॉर्पोरेटर्स भी होते हैं और मजलिस के हवारियां भी होते हैं। वहां पर ये सोशल मीडिया रिपोर्टर्स को और एक्टिविस्ट को मारा जाता है, फिर हाथ में 10-20 हजार रुपए देकर बोलते हैं कि हमारे जैसी जो आजाद आवाजें हैं उनको बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे कवर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एमएलसी साहब को कवर करना है और चंद एमएलएस को भी बॉयकॉट करने का इशारा दिया जाता है। जी हाँ, खुद मजलिस के एमएलएस को भी कवर नहीं करने पर डराया जाता है। इत्तेफाकन मैं खुद इनके एक कॉर्पोरेटर से मिला। ये वही कॉर्पोरेटर है जो सियासत के लिए अपने खुद के मरहूम बाप की खबर की तख्ती पे से नाम बदल चुका है। ये घिनौना कॉर्पोरेटर मेरे से कोर्ट में मिलता है, आमना सामना हो जाता है और मुझे धमकी देता है कि अगर मैं ऐसे ही अपनी आवाज उठाता रहा तो अच्छा नहीं होगा और उसको आदत है कोर्ट कचहरी और जेल की, देख लिया जाएगा। मैंने भी तुरंत जवाब दिया कि तुम तो छोड़ो, हक की बात आ जाए तो तुम्हारे सदर के सामने भी मैं ठहर सकता हूं और आज मैं वकील भी बना हूं तो तुम्हारी जमात के जुल्मों से ही बना हूं, तो मैं 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं। और तुम जैसे जाहिल लोगों की वजह से ही आज अवामुन्नास मजलिस से दूर होती जा रही है। आज ये हमारी नई जनरेशन है और हमारे साथ ये सब हम कबूल करने वाले नहीं है। एक तरफ मक्का मस्जिद में असद साहब इतनी प्यारी बातें करते हैं और दूसरी तरफ ये और इनकी जमात वाले इतनी खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। ये कैसा दोगलापन है? और आज जुम्मतुल विदा जैसे मुबारक दिन पर आप इतना अच्छा बयान देकर मक्का मस्जिद में नामपल्ली की लैविश एक्स्ट्रावेगेंट बड़ी इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं। ये क्या तरीका है आपका? आज तेलंगाना का मुसलमान कमजोर है, पसमानदा है, पिछड़ा है। हाँ, इनको खाने के लिए खाना नहीं है। अपनी गुर्बत में आकर ये अपनी औलाद का कत्ल कर देने पर मजबूर हो रहा है, लेकिन आप और आपकी पार्टी वाले आज लाविश पार्टियों में मसरूफ है। इससे ना सिर्फ मुझको बल्कि सारे हैदराबाद के नौजवानों को ताजुब हो रहा है और आज ये नौजवान आपसे सवाल कर रहा है, आपको जवाब देना जरूरी है।
न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।